तो गाइस आज आपको तो पता ही है कि घर के अंदर क्या चल रहा है घर के अंदर। तो आज मैं वो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं सोहन के पापा को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि सोहन के पापा को पता नहीं है घर में चीज़ें, क्योंकि वो अधिकतर बाहर रहते हैं, इसकी वजह से उनको पता नहीं है। तो मुझे तो डर भी लगता है कि उनको बताऊँ तो मैं कैसे बताऊँ, और वो भी डर लगता है कि भाई बताऊंगी तो कहीं ना कहीं उनके उसके ऊपर सोहन के ऊपर कहीं हाथ ना उठा ले। तो हाथ वैसे ही तो वो बिल्कुल, अगर मैं कुछ बोलती हूँ उसको तो वो घर से चला जाता है। तो वो चीज़ें भी दिमाग में टेंशन रहता है इंसान को, कि घर में भी सबको टेंशन होता है कि ये कहीं कि गलत, वो चीज़ का डर रहता है सबको कि घर में सब परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। उसको कुछ बोलते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहीं पे उसको, इसके पापा को अगर हम बताएंगे तो वो हाथ उठा लेंगे, तो वो कुछ कर ना ले, तो वो भी डर रहता है। तो इसलिए हम इतना समझा रहे हैं उसको बिठा के, इतना उसको समझ में ही नहीं आ रही है। और समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको ये भी बोल रहे हैं हमको, तो हमको बता तो सही कि कौन सी लड़की है, कौन है। तो हम कम से कम उससे बात करें, उसके पापा मम्मी से बात करें जाके, और चीज़ें को समझे। वो बताने के लिए भी तैयार नहीं, अरे तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ दूसरों का फोटो दिखाए, बोले कि दूसरी है ये, तो एक हो तो बताऊँ, ऐसा बोलता है वो। तो वहाँ पे भी डर रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है? तो ये तो बिल्कुल फालतू की बातें कर रहा है, फालतू की चीज़ें कर रहा है। उसको समझाने जाओ तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसके पापा जब आते हैं तो वो शांत हो जाता है, कुछ बोलते हैं। उसके पापा ने थोड़ी एक दिन खाना खा रहे थे उस टाइम पे भी कि यहाँ पे रहा तो 10 मिनट की बोल के, और घर के अंदर आया ही नहीं। उसके बाद में फिर उन्होंने चिल्ला चोट कर दी, तो वहाँ पे भी मुझे भी टेंशन हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं हो कि फालतू में वो कुछ ज़्यादा कमती बोल दे उसको। तो उनको हमने, सुधीर ने, मेघ ने, हमने समझाया कि आप चुप रहो पापा, अभी बोलो मत कुछ भी। हाँ ठीक है, 10 मिनट से 20 मिनट हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो आप। तो हो गया, तो कुछ काम आ गया होगा इसलिए लेट हो गया होगा। तो आज भी हमने उसको इतना समझाया सबने मिलके, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। कि हमें तो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो काफ़ी इतना टेंशन हो गया घर में, वैसे ही पहले ही माहौल ख़राब चल रहा था हम दोनों सास बहू को लेके। तो और उस बीच में ये सोहन का इतना बड़ा वो हो गया, इशू बना दिया, इशू बन गया बिल्कुल। वो दोस्त को आके न लेके न आया घर पे, वो खुद नहीं बता रहा। सब चीज़ें मुझे शेयर करता था, हर चीज़ मुझे बताता था कि मम्मी ऐसा वैसा। मतलब आज फिर जब बच्चे मुझे ही नहीं बताएंगे, मैं दोस्त बन के रहती हूँ इनके साथ में, हर चीज़ों को समझती हूँ, समझाती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे नहीं बताएगा तो कितना बुरा लगेगा मुझे। बच्चे को भी समझना चाहिए कि माँ इतना संघर्ष करने के बावजूद भी मतलब हमारे साथ खड़ी है, लोगों की बातें सुनती है, समाज वालों की बातें सुनती है, परिवार वालों की बातें सुनती है। मतलब हर किसी चीज़ में मुझे ही गलत ठहराया जाता है, हर चीज़ में। फिर एक बेटा ऐसा कदम उठा लेता है तो दूसरा अगर ऐसा कदम उठाएगा तो माँ को क्या बीतेगी, क्या समझेगी माँ। सब उसके बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहा। तो ये चीज़ें कम से कम, जब माँ पता है कि अपनी माँ दोस्त बनकर रहती है तो उस चीज़ को समझना चाहिए बच्चों को। लेकिन बच्चे तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े हो गए, इतने भी बड़े नहीं हुए जितने वो चीज़ें कर रहे हैं, सब मुझे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसा है वैसा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ठेस लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ जाती हूँ, और मेरा दिमाग ज़्यादा ही आउट हो जाता है। फिर उसके बाद में मेरे हाथ उठने लग जाते हैं, और फिर माहौल ख़राब होने लग जाता है घर के अंदर। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, सुधीर को भी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। मम्मी बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा ही आउट जा रहा है। इसको एक जगह एक चीज़ पे बिठा रखा है कि भाई तू उस पर फोकस कर, वो अपना बिजनेस है वो उस पर फोकस कर, लेकिन तू इधर उधर के चक्कर में मत पड़। लेकिन पता नहीं कहाँ लड़कियां भी फंसाने के चक्कर में ही रहती है लड़कों उनको,
घर बिगाड़ने के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसा देख लेते हैं तो लड़कियां बिल्कुल फिदा होने लग जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि किसी का घर बर्बाद हो। अच्छी संस्कार वाली लड़की हो तो हमें बताना, तो हम कम से कम समझेंगे, बैठेंगे, उनके पापा मम्मी से बात करेंगे, कुछ तो बताना चाहिए। अब लड़की है, शादी करा तो ऐसे कैसे शादी करा दें जब हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लड़की को नहीं समझ देखा, उनके माँ बाप को नहीं समझ में, जब तक उसके माँ बाप एग्री नहीं होते, जब तक हम चलो मान लेते हैं उनकी पसंद पे हम राजी हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की के माँ बाप के ऊपर भी तो विश्वास हो, वो तो एग्री हो और कम से कम हमें लड़की दिखा दे तो हम कुछ चीज़ें घर में बैठ के बात करें और आगे कुछ कर पाए। लेकिन वो ये चीज़ बता ही नहीं पा रहा है हमको, और हम कुछ बोलते हैं तो उसके बाद में जिम 10:30 बजे बंद हो जाती है, तो वो आता है 11 बज जाती है, 11:30 बज जाती है, 12 बज जाती है ऐसा। तो फिर हमको और ज़्यादा टेंशन होने लग गया, दिन पे दिन टेंशन बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा टेंशन। तो ये चीज़ें इसलिए मैं समझाती हूँ, उसको फ़ोन करके बुलाती हूँ, सोहन कहाँ है, आ जा घर, ऐसे करके उसको बुलाना पड़ता है, जब जाके वो घर के अंदर आ पाता है। तो ऐसा पता नहीं कहाँ, मतलब ऐसा लाला लग गया है, लड़कियां उन ऐसी करने लग गई है कि बिल्कुल थोड़ा उनको भी सोचना चाहिए कि घर परिवार है भाई, घर परिवार में जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। वो चीज़ तो उनको समझ में आती ही नहीं है, और ये इन मैटर में कभी पढ़ता ही नहीं है। मैंने आज तक इसको पढ़ते देखा ही नहीं है इन लड़कियों के मैटर में, लेकिन इस बार तो गजब ही कर दिया उसने। मैं खुद अब हैरान हो गई हूँ, शौक हो रही, मेरा खुद का दिमाग खराब हो रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब किससे बात करूँ, किससे बात नहीं करूँ। अगर किसी दोस्त से भी हम नंबर मांग रहे तो दोस्त भी नंबर नहीं दे रही लड़की से बात करने के लिए। तो हम बात करें, अगर ये नहीं दे रहा है, इसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी चिल्ला चोट कर दे, वहाँ पर उनसे लड़ाई झगड़ा कर ले, तो इसकी वजह से उसको भी कहीं ना कहीं हमारी वजह से, घर वालों की वजह से, हम ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कोई भी इंसान पे ब्लेम लगाएंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन चीज़ों को समझना कहीं ना कहीं ऐसा ही नहीं होता कि लड़कियां ही की गलती होती है, लड़कों की भी गलतियां रहती है, ऐसा किसी के ऊपर हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन चीज़ ये है कि कम से कम हमें बता दे तो हम समझ सकते। इसके लिए इसको बोलते हैं, समझाते हैं, बेटा ऐसा मत कर, पर बेटा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ज़्यादा ही समझदार हो गया है, तो वो उसके हिसाब से ही चलने लग गया है। तो आप भी कमेंट करके बताइए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या समझाऊँ इसको, कैसे क्या। तो लेकिन वो चीज़ें हमारी तो बात सुन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब उसको, मुझे तो सबसे ज़्यादा तो उसके पापा का डर लगता है। वो उसको चिल्ला चोट करेंगे, उसको डांटे मारेंगे ठोकेंगे, वो तो अलग ही है, लेकिन मेरे से भी लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा है कि भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं।